Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. तो आज का जो सेशन है ये कोई फिज़िक्स से रिलेटेड नहीं है या सब्जेक्ट की मैं बात नहीं करूँगा। ये जो आज हम जो भी मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ वो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। जो आपका एग्ज़ाम कब आ रहा है? जो 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे सभी बच्चे। तो अभी क्या है कुछ बच्चे 70 80 90 कुछ 110 कुछ 120 मतलब सर्टेन जो मार्क्स आ रहे हैं उनके उन पे स्टक कर गए होंगे कि भाई मेरे तो इतने आ रहे हैं यार बढ़ नहीं रहे और हर टेस्ट दे रहे हैं वो रोज टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट भी लगा रहे हैं लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। देखो लास्ट मोमेंट इम्प्रूव होना इज अ वेरी टिपिकल थिंग। बहुत मुश्किल होता है लास्ट मोमेंट में इम्प्रूव करना, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि पूरा साल मेहनत कर। समझ रहे हैं? तो पैनिक, अगर आप पैनिक मोड में रहेंगे तो जितने आ रहे हैं उतने भी नहीं आएंगे। ये मेरा आपको सजेशन है। मान लो आप ऐसा समझें कि लेट्स सपोज कोई बच्चा है, वो 80 मार्क्स उसके फिजिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अब वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पहला थॉट तो ये आ रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पहला थॉट क्या आ रहा है? मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, नहीं होगा ये दिमाग में तू ले आएगा तो वो तो वैसे भी नहीं होना फिर। और होना नहीं होना ये कोई लॉजिक नहीं है, किसी को नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो जो नेगेटिव थॉट्स है ना उनसे दूर रहो। हर एक बच्चा जिसके कम मार्क्स बन रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे पहला काम है अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से दूर रखा जाए। दूसरी बात, अब करें तो करें क्या? करें तो करें क्या कि थोड़े बहुत नंबर बढ़ जाएं? देखो अगर नंबर बढ़ाने हैं आपको इस मोमेंट पे तो सिर्फ एक ही रास्ता है नंबर बढ़ाने का। प्रीवियस ईयर नीट के पेपर उठाओ, वो बनाओ। ठीक है, 6 साल प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, फिजिक्स के, वो ईमानदारी से बनाओ। दूसरा, जिस भी आप रेस्पेक्टिव कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ के जो भी आपके टीचर ने आपको पढ़ा रखा है, आपके जो नोट्स आपने ईमानदारी से जो नोट्स बना रखे हैं, ये लास्ट मोमेंट है बेटा। सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवाइज करो, नोट्स का रिवीजन करो। टेस्ट पेपर जब आप दे रहे हो तो टेस्ट पेपर दे के छोड़ो मत। टेस्ट पेपर में आप अपनी गलतियां देख लो कि भाई ये सवाल मैंने कैसे बनाया था, ये क्यों नहीं बना, इस सवाल में क्या दिक्कत आई थी मुझे, और वो गलतियां याद रखो। ये नहीं कि पेपर दे लिया और भाड़ में जाए। पेपर को एनालाइज करो। आप एक दिन में दो दो पेपर मत दो, एक दिन में आप एक ही पेपर दो, फिर उसको एनालाइज करो। मान लो आपने मॉर्निंग में बैठ के एक पेपर दिया, घर पे ही बैठ जाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर पे बैठो, पेपर दो, पेपर में ठीक है आपके मार्क्स जितने भी, मैं कह रहा हूँ आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं। एनालाइज करो कि भाई आपने क्या क्या गलती की। अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है। फिर जहाँ जहाँ गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं जिस चैप्टर में, उस चैप्टर के अपने नोट्स उठाओ, वापस से पढ़ो। इसका मतलब आपका थियरी पोर्शन या कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है। तो यही एक तरीका है बस। 12-13 दिन आप ये कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सीखने की बिल्कुल कोशिश ना करें क्योंकि वो दिमाग में भी नहीं आता लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि प्रेशर रहता है। लास्ट मोमेंट पे बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है ना। तो नई चीज़ें सीखने की बिल्कुल ट्राई ना करें और ये मान के पेपर में बैठें कि हद से हद क्या होगा, नहीं होगा। भाई वर्स्ट सोच लो ना, आप वर्स्ट सोच लो। इंसान को वर्स्ट मेरे हिसाब से सोच लेना चाहिए, क्या होगा, हद से हद नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या हुआ, नहीं होगा तो क्या हुआ, या तो फिर से कर लूंगा, नहीं तो कुछ और देखेंगे। तो ये वर्स्ट भी तो सोचा जा सकता है ना। ये वर्स्ट इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी छोड़ दो या आप इससे भाग जाओ दूर, नहीं। लेकिन हद से हद क्या होगा, यही तो होगा ना। तो इतना क्या डरना भाई। तो बिल्कुल शांत रहना है, काम रह के, एकदम अपने आप को बिल्कुल कंपोज रख के, सारी चीज़ों से बिल्कुल अनजान बन के, नॉर्मल जो मैंने बताया वो प्रोसेस पे ध्यान दें। नई चीज़ें सीखने की बिल्कुल ट्राई ना करें। प्रीवियस ईयर 6 साल के नीट के पेपर बना ले। समझ रहे हैं आप? और मेरे हिसाब से तो प्रीवियस 2 ईयर आप
जेई मेंस के भी एक बार क्वेश्चन देख लें डाउनलोड करके, गूगल से डाउनलोड कर लें आप, आपको मिल जाएगा सभी बच्चों को। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है, लास्ट मोमेंट पे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। और जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके ऑलरेडी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो बस अपना प्रैक्टिस रखें जारी और टेस्ट देते रहें लास्ट मोमेंट तक। और फुल लेंथ टेस्ट दें, पार्ट वाइज ना दें, फुल लेंथ दें, सारा सिलेबस याद करने की कोशिश करें। अपनी बायो बायो का तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, मॉर्निंग में उठें, 1 घंटा रट्टा मारें। रट्टा मतलब पढ़ें, उसको याद करें। मॉर्निंग में स्लॉट रखें अपना बायो का, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे, जो भी चैप्टर आपका वीक हो गया हो। एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहें। और नीट नीट के लिए अगर फिज़िक्स की बात करी जाए, तो फिज़िक्स में अगर आप एनसीईआरटी का पीछे देखेंगे, पॉइंट्स टू पॉन्डर करके एक ब्रैकेट है, उसके सारे एटलीस्ट जो थियोरेटिकल चैप्टर हैं, जैसे मॉडर्न वाला पार्ट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव हो गया, इनका तो पॉइंट्स टू पॉन्डर जरूर पढ़ लें आप। समझ रहे हैं आप? जैसे वेव्स वाला चैप्टर हो गया, तो इनके पॉइंट्स टू पॉन्डर आप जरूर पढ़ लें। वेव ऑप्टिक्स का पढ़ लें, जो जो थियोरेटिकल आपके चैप्टर हैं, तो वो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ से कई बार सीधा उठ के सवाल आ जाता है। नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करें, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से ही वो अब सवाल आएंगे और वही सही माना जाता है। पुरानी वाली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सही नहीं माना जाता। तो यही सजेशन है, बस छोटा छोटा पढ़ते रहें और भरोसा रखें अपने आप पे। ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें, ज़्यादा ये मत सोचें मम्मी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। Keep all these things aside and just focus on your work. You will shine, and definitely you will shine. Just believe on yourself. होगा, चीज़ें मुश्किल नहीं है। Maybe it will take time, but definitely हो जाएंगी। तो भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें सबसे पहले। और जो जो बातें मैंने बताई, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, नई चीज़ सीखने की बिल्कुल कोशिश ना करें। प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर 2 ईयर जेई मेंस के सवाल सॉल्व कर लें, क्योंकि वो भी पेपर एनटीए बनाता है ना, तो रिपीट कर देता है कई बार। बस भरोसा रखें खुद के ऊपर, ठीक है। 80 जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। रोज जो पेपर दे रहे हैं आप, जो मार्क्स जिनके 80 90 100 आ रहे हैं, उस पेपर को दे के छोड़े मत। उस पेपर में मान लो आपने लेट्स सपोज 30 सवाल अटेम्प्ट किए, 15 अटेम्प्ट ही नहीं हुए, तो 15 जो अटेम्प्ट नहीं हुए ना, उनको भी देखना है कि भाई ये मेरे से क्यों नहीं बने, मेरे से क्या नहीं आता, तो 15 भी सीखने हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर रोज के आप 15 सवाल भी नए सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, तो नए कॉन्सेप्ट अगर 15 भी सीखे आपने, तो आज 18 है, 12 दिन और हैं, तो 15 × 12 कर लो, कितने सवाल बने। अगर उसमें से 5 या 6 या 10 कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गए, तो पेपर में 10 × 4 कर लो ना। तो जितने आपके आते हैं 40 नंबर, और अगर किसी के 80 आ रहे हैं तो 40 प्लस कर लो, 120 हो गया ना सीधा सीधा। तो इसलिए पेपर का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, ये मेरी तरफ से सजेशन है। आई होप कि आपको मेरे से जो भी सजेशन लेके अच्छा लगा होगा, जो भी बच्चे अपने साथ कनेक्टेड हैं। एंड ठीक है, बाकी इस साल के लिए नए अपने वो हैं, गोल्स हैं, सिलेबस पूरा अपलोड करना, ताकि हर बच्चे को वो चीज़ें मिलें। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस बार। तो आप अपने जो भी, अभी तो आप खुद प्रिपरेशन करें, फिर जब आप सेलेक्ट हो जाएं तो अपने जूनियर्स को और अपने जानने वालों को आप सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल के बारे में, ताकि उसका बेचारे का भी भला हो। खैर,